सभी अवैध निर्माण तुरंत ही बंद होने चाहिए। धारावी नोटिफाइड एरिया में मौजूद टेनामेंट्स और खुली जमीनों को पहचानने हेतु 2023 का ड्रोन सर्वे बेंचमार्क के रूप में काम करेगा। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट DRP के अधिकारी ने बताया कि इस सर्वेक्षण के बाद बनाए गए किसी भी ढांचे या विस्तारण को अवैध माना जाएगा और वह रीडेवलपमेंट का लाभ नहीं पा सकेंगे। धारावी पुनर्विकास योजना के तहत आवासों को सुरक्षित करने हेतु धारावी नोटिफाइड एरिया में DNA में किसी भी रिक्त जगह पर बनाए गए ऊपरी मंजिल रिट्रोफिटेड टेनामेंट्स और नए निर्माण अवैध माने जाएंगे। DRP और गृह मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संकलित कार्रवाई की जाएगी। अगर जरूरत होगी तो DRP ऐसे टेनामेंट्स और पुनर्वसन पैकेज और उसके लाभों से वंचित रखने की संभावना पर गंभीरता से विचार करेगी। ऐसी जानकारी DRP के CEO SVR श्रीनिवास ने दी है। दशकों के विफल प्रयासों के बाद एशिया की सबसे बड़ी और भारत की सबसे अनोखी झुंगी बस्ती के लंबे समय से विचाराधीन रीडेवलपमेंट की कार्रवाई आखिरकार शुरू हो गई है। हालांकि कुछ एक निवासियों के लालच और जमीन माफियों के प्रभाव के कारण धारावी में अनधिकृत निर्माण बन गए हैं, जिस कारण अनियंत्रित कब्जे, अतिक्रमण और रहने की स्थिति और ज्यादा विकट हो गई है। साल 2019 में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने धारावी में बड़े पैमाने पर डिमोलिशन अभियान चलाया था। जी नॉर्थ वार्ड के तत्कालीन सहायक म्युनिसिपल कमिश्नर किरण दिघावकर ने बताया कि अवैध निर्माण बार बार होने वाली समस्या है और BMC ऐसे गुनहगारों को माफिया के रूप में पहचानेगी और पुलिस उनके सामने महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज के तहत कार्रवाई करेगी। दिसंबर 2023 में BMC ने कलेक्टर कार्यालय को पत्र लिखकर ऐसे कब्जे अतिक्रमण के सामने कार्रवाई करने की विनती की थी। हालांकि मूल धारावासी पुनर्विकास में आगे बढ़ने हेतु उत्सुक है और प्रगति चाहते हैं। उन्हें डर है कि मौजूदा पुनर्विकास जैसे तुरंत हस्तक्षेप के बगैर धारावी बेकाबू होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य और ढांचागत सुविधाएं और ज्यादा बिगड़ सकती है। धारावी वासियों को इस बात की खुशी है कि आखिरकार पुनर्वसन प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। मौजूदा टेंडर के प्रावधानों के तहत 1 जनवरी 2000 से पहले धारावी में स्थायी हुए ग्राउंड फ्लोर के निवासियों को धारावी में 350 स्क्वायर फीट के घर फ्री में मिलेंगे। 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 के बीच स्थायी हुई ग्राउंड फ्लोर के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धारावी से बाहर 300 स्क्वायर फीट के घर 2.5 रुपए की काफी कम लागत पर मिलेंगे। 15 नवंबर 2022 तक ऊपर के सभी निर्माणों और 1 जनवरी 2011 से 15 नवंबर 2022 के बीच निर्मित ग्राउंड फ्लोर टेनामेंट्स को धारावी से बाहर भाड़े पर खरीदी के विकल्प के साथ भाड़े पर रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वे 300 स्क्वायर फीट के मकान पाने के हकदार होंगे। अयोग्य धारावी वासियों हेतु सभी नई टाउनशिप मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के तहत बनाई जाएगी। सरकार का डोर टू डोर सर्वे, जिसमें हाल ही में 50,000 टेनामेंट्स का आंकड़ा पार किया है, वह पात्र लाभार्थियों को पहचानने और सभी धारावी वासियों हेतु आयोजित पुनर्वसन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रोजेक्ट के आंकड़े अब दिखाई दे रहे हैं, जो एक आशा जगाते हैं। ऐसा नाम न देने की शर्त पर धारावी के एक निवासी ने बताया। उन्होंने आगे बताया कि अवैध निर्माणों ने जहां जीवन असह्य बना दिया है, किंतु इस प्रकार योग्य पुनर्विकास व्यवस्था लाई जाएगी जो हमारी रहने की स्थिति में सुधार करेगा। धारावी में रहते हो या बाहर पुनर्स्थापित हुए निवासियों को आधुनिक एकीकृत टाउनशिप में समाविष्ट किया जाएगा। इस विशाल मानव केंद्रित पुनर्विकास का ध्येय सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उद्देश्यों की श्रेणी पर आधारित है और उसके केंद्र में धारावी वासी है। अधिकारी और निवासी आशावादी है कि ढांचागत आयोजन और सख्ती से अमला हुआ
धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट अवैध निर्माणों का अंत लाएगा और मौजूदा झुंगी बस्ती को विश्व स्तरीय रहने वाली जगह के रूप में परिवर्तित करेगा।